Hi guys, welcome to Oli Vocabulary. Today is 12th January 2017 and we are going to discuss the most important words of the Hindu newspaper with pictures and tricks. पिक्चर से आप लोगों को उस वर्ड्स को विजुअलाइज करके याद रखने में आसानी होगी एंड ट्रिक से आपको उस वर्ड्स को कोरिलेट करके याद रखने में आसानी होगी एंड ट्रस्ट में गाइस आपको वर्ड्स लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगे. सो गाइस सिट बैक टू रिलैक्स एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड to learn some more new words. So, let's get started. First word is truce. Truce. Truce means होता है an agreement to end the fight. That means suppose किसी दो ग्रुप के बीच, किसी दो पॉलिटिकल पार्टी के बीच या किसी दो कंट्री के बीच आपस में फाइट हो रही हो, वार हो रही हो, तो उस फाइट को, उस वार को कुछ टाइम के लिए रोकना, कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना. ओके, कुछ टाइम के लिए रोकना. क्यों? क्योंकि पीस डील के लिए, पीस एग्रीमेंट के लिए, पीस डील के लिए उस वार को कुछ देर के लिए रोकना, कुछ टाइम के लिए रोकना, तो उसे बोलते हैं ट्रूस. ओके, इट्स लाइक ए टाइम आउट. ओके, इट्स लाइक ए टाइम आउट. जैसे सपोज करो आप कोई गेम खेल रहे हो या आप कोई फुटबॉल मैच खेल रहे हो, तो आप जब थक जाते हो तो आप बोलते हो टाइम आउट. दैट मीन्स रेस्ट फॉर ए वाइल, तो उसे बोलते हैं ट्रूस. ओके, ट्रूस एक्चुअली ये एक टेम्प्रोरी सॉल्यूशन है. इट्स नॉट ए परमानेंट सॉल्यूशन, इट्स अ टेम्प्रोरी सॉल्यूशन. ओके, जैसे ये देखो पिक में, ये सपोज ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है, तो देखो ये लोग पीस डील कर रहे हैं. वार हो रहा था तो ये पीस डील कर रहे हैं कुछ देर, मतलब ब्रेक लेने के बाद, तो इसे बोलते हैं ट्रूस. ओके, सो ट्रूस मीन्स ए स्टेट ऑफ पीस एग्रीड टू बिटवीन opponents so they can discuss peace terms, or you can say a respite form of disagreeable state of affairs. Okay, रेस्पाइट ये वर्ड मैंने डिस्कस किया, अगर आपको याद होगा तो ये मैंने वर्ड 20 दिसंबर को डिस्कस किया है. ओके, हिंदी में से बोलेंगे युद्ध विराम संधि. अब देखो इसे याद कैसे रखे, तो आप ट्रूस करो रेड जूस से. ट्रूस जूस थोड़ा सिमिलर है ना साउंड. ट्रूस जूस. ओके, जूस. सो यू गिव ए जूस टू पीपल हु आर फाइटिंग सो दैट इट स्टॉप फॉर सम टाइम एंड दे कैन डिस्कस ओवर इट. ओके, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग आप इमेजिन करो कि जब वार हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे, सबको जूस पिला रहे थे. ओके, तो वो ऑब्वियसली जब जूस पीने के लिए वो कुछ देर तो रुकेंगे. ओके, तो उनके जूस पीने से क्या, उनका दिमाग ठंडा हो गया और वो कुछ देर के रुके. अब वही ठंडा के कारण, दिमाग ठंडे के कारण पीस डील हो पाई, तो वो हो गया ट्रूस. ओके, जूस ट्रूस पीस डील ट्रूस. ओके, पीस डील ट्रूस. ओके, आप ऐसे इसको याद रखो. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर साइन ऑफ ट्रूस मुलायम सिंह ब्लेम्स राम गोपाल फॉर समाजवादी पार्टी वोज. ओके, आफ्टर साइन ऑफ ट्रूस दैट मीन्स मतलब कुछ साइन मिला हुआ ट्रूस का, मतलब पीस एग्रीमेंट से रिलेटेड. सो मुलायम सिंह ब्लेम्स राम गोपाल फॉर समाजवादी पार्टी वोज. वोज मीन्स होता है एक्सट्रीम सैडनेस या एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस, तो उसको बोलते हैं वोज. ओके, मैंने ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिस्कस किया. चलो उसी वर्ड पे चलते हैं. नेक्स्ट वर्ड हमारा है वोज. वो. ओके, WOE वो मीन्स होता है एक्सट्रीम सैडनेस और यू कैन से एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस. जैसे ये देखो पिक में. ओके, मतलब किसी प्रॉब्लम के कारण, किसी टेंशन के कारण या किसी वरी के कारण उसे बोलते हैं वोज. मतलब कोई बहुत ही दुखी हो. जैसे ये देखो पिक में. ओके, आपको पिक से ही पता चलिए, ये शक्ल से ही आपको ये मतलब पिक से ही लग रहा है कि ये बहुत दुखी होगा, तो इसे बोलते हैं वो. दैट मीन्स एक्सट्रीम सैडनेस. ओके, सो वो मीन्स एक्सट्रीम सैडनेस, और यू कैन से थिंग्स दैट काउज सोरो, डिस्ट्रेस और ट्रबल. जैसे होता है ना फिनेंशियल वो, एकेडमिक वो. ओके, तो उसे बोलते हैं वो. फॉर एग्जाम्पल हिंदी में से बोलेंगे शोक या विलाप. ओके, अब देखो याद कैसे रखे इसके. वो WOE वो और WOO वो. अगर आपको याद होगा तो मैंने ये वर्ड डिस्कस किया है. वो मीन्स होता है गेन द लव एंड सपोर्ट ऑफ ए वुमेन स्पेशली फॉर ए मैरिज, तो उसे बोलते हैं वो. ओके, मतलब किसी वुमेन्स को परसुएड करना. ओके, परसुएड टू सपोर्ट यू और यू गेन द लव ऑफ दैट वुमेन, तो उसे बोलते हैं वो. ओके, तो वो करो ऑपरेट वो से. ओके, सपोज कोई पर्सन था, वो वुमेन को या किसी गर्ल्स को परसुएड करने में फेल्ड हो गया. ओके, दैट मीन्स ही फेल्ड इन वोइंग ए वुमेन. ओके, वोइंग ए वुमेन, तो अब वो फेल्ड हो गया तो वो क्या होगा, फुल ऑफ वो. ओके, अब वो फुल ऑफ वो हो जाए, मतलब अब वो क्या, उसके लिए एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस हो गया, एक्सट्रीम सैडनेस हो गया. ओके, सपोज कोई वही मतलब वोइंग ए वुमन में फेल्ड हो गया, तो वो हो गया फेल्ड ऑफ वो. दैट मीन्स एक्सट्रीम सैडनेस. ओके, फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ मेनी वोज.
और नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही टोल्ड ए टेल ऑफ वूज। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा है प्रॉक्सिमिटी, PROXIMITY। प्रॉक्सिमिटी मीन्स नियरनेस, क्लोजनेस, नियरेस्ट, मतलब जो आसपास हो, क्लोज टू यू हो, तो उसे बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी। जैसे ये देखो पिक में, ये दोनों आसपास है, ओके, तो इसे बोलेंगे प्रॉक्सिमिटी। जो आसपास हो, नियरेस्ट हो, क्लोजनेस हो, तो उसे बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी। सो प्रॉक्सिमिटी मीन्स नियरनेस इन स्पेस, टाइम एंड रिलेशनशिप, मतलब टाइम भी आसपास हो, स्पेस में या रिलेशनशिप में आसपास हो, तो उसे बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी। और यू कैन से द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग क्लोज टुगेदर, हिंदी में इसे बोलेंगे हम निकटता, समीप्य। ओके, अब देखो इसे ब्रेड करो अप्रॉक्सीमेट से। आपने ये वर्ड मैथ में पढ़ा होगा, होता है ना, रिजल्ट आपका अप्रॉक्सीमेट में होना चाहिए, मतलब रिजल्ट आसपास होना चाहिए, मतलब जो अप्रॉक्सीमेट आंसर आपका होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट। आपको ये वर्ड तो पता ही होगा, अप्रॉक्सीमेट। ओके, अप्रॉक्सीमेट मतलब क्या होता है? अप्रॉक्सीमेट मतलब क्लोज टू द एक्चुअल, मतलब क्लोज टू द एक्चुअल रिजल्ट, तो उसे बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट। ओके, सो अप्रॉक्सीमेट मीन्स क्लोज टू रिजल्ट। और इसमें देखिए ये दो रूट वर्ड है, AP ऐप प्लस प्रॉक्सीमेट। ओके, तो ऐप मीन्स होता है टू टुवार्ड्स, मतलब की और टुवार्ड्स, AP मतलब हो गया टुवार्ड्स, एंड प्रॉक्सिमिटी मीन्स क्लोजनेस एंड नियरनेस। तो आप प्रॉक्सिमिटी को याद कर लेना अप्रॉक्सीमेट से। ओके, प्रॉक्सिमिटी अप्रॉक्सीमेट, आपको अप्रॉक्सीमेट का मतलब तो पता ही है, क्लोज टू द एक्चुअल या क्लोज टू द एक्चुअल रिजल्ट, उसे बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट। सो अप्रॉक्सीमेट मीन्स proximate means nearness in and nearness or closeness. Okay, for example, their house is in close proximity to ours. Next word हमारा है ordeal, ORDEAL, ordeal। ordeal means something difficult, something painful or some unpleasant experience, तो उसे बोलते हैं ordeal। जैसे ये देखो पिक में, ओके, आपको ये पिक देखिए लग रहा होगा इसकी अभी जो इसने स्मेल लिया है वो अनप्लीजेंट स्मेल है। ओके, तो उसे बोलते हैं ऑर्डिल स्मेल। ओके, अनप्लीजेंट स्मेल दैट मीन्स ऑर्डिल स्मेल, मतलब कुछ खराब एक्सपीरियंस किया हो या कोई डिफिकल्ट कुछ प्रॉब्लम एक्सपीरियंस किया हो, तो उसे बोलते हैं ऑर्डिल। सो ऑर्डिल मीन्स ए वेरी अनप्लीजेंट एंड पेनफुल और डिफिकल्ट एक्सपीरियंस, और यू कैन से ए सीवियर और ट्राइंग एक्सपीरियंस। ओके, दैट मीन्स कठिन अनुभव। अब देखो इस वर्ड को याद कैसे रखें, तो ऑर्डिल। ओके, ऑर्डिल हिंदी में बोलते हैं ना ऑर्डिल, और मीन्स क्या होता है? मोर एंड मोर। ओके, और AUR, और मतलब क्या होता है? मोर एंड मोर। ओके, तो सपोज करो मोर एंड मोर डील, मतलब कोई डीलर था, उसको मतलब कोई डीलर या कोई मतलब डीलर था सपोज करो, तो उसका कैपेसिटी था एक ही डील पूरा करने का, तो उसे और डील मिला, मतलब उसे और डील मिलते गया। ओके, और डील मिलते गया, तो वो डील एक्सेप्ट करते गया, बट उसका कैपेसिटी था बस एक ही डील कंप्लीट करने का, और वो और डील करते करते वो बहुत सारा डील ले लिया, तो अब वो डील को कंप्लीट करने पाएगा नहीं, अब उसके पास कैपेसिटी नहीं थी, तो अब जो उसको डील को कंप्लीट करने में जो प्रॉब्लम आएगी, तो उसे बोलेंगे डिफिकल्ट सा उसके लिए एक्सपीरियंस होगा, पेनफुल एक्सपीरियंस होगा उस डील को कंप्लीट करने के लिए। तो और डील करते करते वो इतना डील ले लिया कि अब उसके लिए जो डील है कंप्लीट करना मुश्किल है, तो उसके लिए डिफिकल्ट एक्सपीरियंस। ओके, सो और डील। ओके, सो और डील आप इसे एक तरह से ऐसे भी याद रख लो, और डील से मतलब कोई और डील करते करते इतना डील हो गया कि उसके लिए डिफिकल्ट सा एक्सपीरियंस हो गया। ओके, और देखो आप इसे कर लो रेट या और डील। ओके, और डील करो और डिलीवरी करो। ओके, सपोज कोई पिज़्ज़ा बॉय था डिलीवरिंग 10 पिज़्ज़ा इन 10 मिनट, तो उसके लिए क्या हो गया? ए पेनफुल एंड हॉरिफिक एक्सपीरियंस। वो और डिलीवरी करने के चक्कर में इतना डील ले लिया कि अब उसको 10 पिज़्ज़ा 10 मिनट्स में करने हैं डिलीवर, तो उसके लिए क्या होगा? ए पेनफुल एंड हॉरिफिक एक्सपीरियंस। For example, the painful ordeal of identifying the body. Suppose कोई dead body, okay, तो उसके लिए क्या है? Painful ordeal है उसके लिए, to of identifying the dead body या body. Next word हमारा है hitch, HITCH। hitch means होता है obstacles और hindrances for short time. That means कुछ समय के लिए रुकावट या मुश्किलें, उसे बोलते हैं hitch। okay, जैसे सपोज करो आपने पिकनिक का प्लान बनाया। ओके, आपने पिकनिक का प्लान बनाया और जैसे आप निकलने वाले थे बारिश हो गई, बारिश आने लगी। ओके, बारिश होने लगी या बारिश आने लगी, तो वो क्या है? वो आपके लिए हिच है, मतलब वो जो बारिश है वो शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब आपके शॉर्ट टर्म के लिए रुकावट है, आपके लिए मुश्किलें है, तो उसे बोलते हैं हिच। ओके, मतलब किसी शॉर्ट टर्म के लिए रुकावट, उसे बोलते हैं हिच। सो हिच मीन्स ए टेम्पोररी डिफिकल्टी दैट काउज ए शॉर्ट डिले।
हिंदी में इसे बोलेंगे अचड़न या रुकावट। अब देखो तो याद कैसे रखे, ये इंटरेस्टिंग सा है। हिचकी, हिचकी पता है ना, हिचकी जो हम लोग हिकैप्स लेते हैं, जैसे एच बोला होता है ना हिचकी, तो हिच उसके अपोजिट हिचकी से। तो सपोज आप कोई काम करे तो क्या, और आपको अचानक से हिचकी आ गई, हिकैप्स आ गए, तो वो क्या, आप जो काम करते उसमें थोड़ा सा रुकावट हुई ना, मतलब टेम्प्रोरी शॉर्ट टाइम के लिए आपकी रुकावट हुई, तो उसे बोलते हैं हिच। ओके, हिचकी, हिकैप्स से अपोजिट, मतलब आपको टेम्प्रोरी कुछ मुश्किलें आई, जब हिचकी करते हो तो आपको काम में ऑब्वियसली थोड़ा रुकावट होती है, तो उसे करोगे आप हिच से। ओके, हिचकी। When we hiccups, then there is some hitch. Okay. For example, England series will be held without a hitch, says Lodha committee. Okay, ये एक फ्रेज है, without a hitch. Without a hitch मतलब हम जो काम कर रहे हैं बिना मुश्किल के कारण, बिना रुकावट के कारण काम हो रही है, तो उसे बोलते हैं हिच। दैट मीन्स थिंग्स दैट गो स्मूथली, उसे बोलते हैं हिच। ओके, विदाउट ए हिच मीन्स थिंग्स दैट गो स्मूथली, मतलब कोई काम स्मूथली चल रहा है तो उसे बोलते हैं, मतलब बिना रुकावट के, बिना किसी मुश्किल के कोई काम स्मूथली चल रहा है तो उसे बोलते हैं विदाउट ए हिच। ये एक फ्रेज है, ये नॉर्मली हिच जो वर्ड है ना, विदाउट ए हिच से ही आपको ये मेनली आपको मिलेगा, विदाउट ए हिच, ये एक फ्रेज। ओके, दैट मीन्स थिंग्स दैट गो स्मूथली। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा है रेजोनेंस। रेजोनेंस मीन्स होता है ए स्ट्रॉन्ग और डीप इन टोन, दैट मीन्स जिसकी आवाज़ बहुत क्लियर है, लाउड है, और उसे बोलते हैं रेजोनेंस। मतलब उसके जो साउंड है हैविंग ए लास्टिंग इफेक्ट, मतलब उसके साउंड में लास्टिंग इफेक्ट है। ओके, तो उसे बोलते हैं रेजोनेंस। जैसे कोई पॉलिटिकल लीडर है या पब्लिक स्पीकर है, उसका क्या साउंड बहुत स्ट्रॉन्ग एंड डीप इन टोन होता है, तो उसे बोलते हैं रेजोनेंस। ओके, सो रेजोनेंस मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग लाउड एंड क्लियर। जैसे ये देखो, अब यहाँ पे आप कुछ खड़े होकर अगर अपने नाम चिल्लाओगे तो ये जो देखते आपको साउंड आपको बैक मिलेगा। ओके, मतलब आपका साउंड बहुत क्लियर एंड लाउड रहेगा, तो आपको ये साउंड दोबारा सुनने को मिलेगा, इसको बोलते हैं इको। ओके, मतलब ये साउंड आपको दोबारा सुनने को मिलेगा, तो इसे बोलते हैं रेजोनेंस। द कंडीशन और क्वालिटी ऑफ बीइंग रेजोनेंट और रिवर्बरेटिंग, हिंदी में से बोलेंगे गूंज या प्रतिध्वनि। अब देखो तो याद कैसे रखें, रेजोनेंस को करो रिलेट रिसाउंड से, जैसे मैंने ये बताया ना इको, इसे बोलते हैं रिसाउंड। रेजोनेंस, रिसाउंड मतलब री मीन्स पता अगेन एंड अगेन, एंड साउंड मीन्स जो आपको साउंड दोबारा सुनाई देता है, दैट मीन्स इको। ओके, सो मीन्स टू इको और रिंग विद साउंड, दैट मीन्स रेजोनेंस। मतलब जिसकी आवाज़ इको है, मतलब जिसकी आवाज़ बहुत क्लियर एंड लाउड है, उसी की आवाज़ ना आपको दोबारा सुनाई देगी, तो उसे बोलेंगे रेजोनेंस। मतलब जिसकी आवाज़ बहुत क्लियर एंड लाउड है, ओके, तो उसे बोलते हैं रेजोनेंस। फॉर एग्जाम्पल, द रेजोनेंस ऑफ हिज वॉइस। नेक्स्ट वर्ड हमारा है assail, ASSAIL। assail means to attack or assault। ओके, मतलब to attack or assault। जैसे ये देखो पिक में, ये देखो ये इस पे मतलब अटैक कर रहा है, assault कर रहा है, तो इसे बोलते हैं assail। ओके, मतलब देखो ये इस मतलब चढ़ ही गया है, दैट मीन्स assail means to jump on, दैट मीन्स to jump on। ओके, जैसे ये देखो ये तो चढ़ किसे मार रहा है, तो इसे बोले assail। ओके, सो assail means to attack someone quickly, नहीं, to attack someone violently and criticize someone strongly, or you can say attack physically and emotionally। Actually assail means आप बोल सकते हो attack in speech and writing। जब हम किसी को स्पीच मतलब अपने वायलेंटली मतलब स्पीच से क्रिटिसाइज करते हैं, ओके, या हम किसी राइटिंग में किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, तो उसे बोलते हैं assail। हिंदी में से बोलेंगे आक्रमण करना, चोट देना। अब देखो इसे रिलेट करो आप assault से, दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स है, assail और assault, ये दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स है। assault का मतलब तो आपको पता ही होगा, मेक ए फिजिकल अटैक ऑन, तो उसे बोलते हैं assault, दैट मीन्स assail। फॉर एग्जाम्पल, डोनाल्ड ट्रम्प assail फेक न्यूज़ डॉसियाई। डोनाल्ड ट्रम्प assails फेक न्यूज़ डॉसियाई। डॉसियाई के मैंने आपको वर्ड मीनिंग बताया है, ये वर्ड मैंने बहुत पहले डिस्कस किया था, शायद 1 जनवरी को ये वर्ड मैंने डिस्कस किया, डॉसियाई। ओके, सो गाइज आज के लिए आपका क्वेश्चन है डॉसियाई का मतलब क्या होता है। ओके, डोनाल्ड ट्रम्प assails फेक न्यूज़ डॉसियाई, तो आपको बताना डॉसियाई का मतलब क्या होता है। ओके, सो गाइज दैट्स इट फॉर नाउ। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू योर यूट्यूब चैनल। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग।